आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो आज हम लोग यहाँ पे नवा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो एक्चुअल में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तीन ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? ट्राइगोनोमेट्री। कौन कौन से? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मीनिंग होता है थ्री। ट्राई का मीनिंग होता है थ्री। गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजर। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? थ्री साइड्स मेजर। अब थ्री साइड्स मेजर की अपने बात करें तो जैसे हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स में हमने अलग अलग टाइप के पॉलीगॉन्स देखे थे कि एक साइड और दो साइड का तो कोई पॉलीगॉन होता नहीं है। कहां से शुरू होता है? तीन साइड से। अगर कोई भी तीन साइड वाला पॉलीगॉन होगा तो उसको क्या कहते हैं? ट्राइंगल। चार साइड तो क्वाड्रिलेटरल, पांच तो पेंटागन, सो ऑन। तो यहाँ पे थ्री साइड्स मेजर मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ट्राइंगल की। किसकी बात हो रही है? ट्राइंगल। अब जैसे हमको मालूम है कि ट्राइंगल भी अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। जैसे उसमें हम लोग ट्राइंगल को क्लासिफाई करने के हमारे पास दो तरीके, एक होता है एंगल्स के हिसाब से और एक होता है साइड्स के हिसाब से। एंगल्स के हिसाब से बात करें तो तीन में कौन कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है 10th स्टैंडर्ड की मैं इन पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, वो खाली राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है। एक्चुअली में 11th-12th में, हायर स्टैंडर्ड्स में तो आपको बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, बट 10th में आपको खाली राइट एंगल ट्राइंगल बेस की ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, तो हम उसी पे थोड़े खाली फोकस करेंगे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशियोज होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज है। कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होगी, उसके अलावा कहीं अप्लाई होती नहीं है। अब मान लो कि मेरे पास यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है? हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब सपोज करो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें से। अब ये तो फिक्स होता है कि राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। राइट एंगल के अपोजिट साइड को क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस। अब मान लो कि यहां पे एक हमारा एंगल है थीटा। यहां पे क्या हमारा एंगल? थीटा। तो इस एंगल के हिसाब से, ये थीटा के हिसाब से ये क्या होगा? उसका ऑपोजिट होगा। और ये जो साइड बची है उसको हम लोग कहेंगे उसका एडजेसेंट। क्या कहेंगे? उसका एडजेसेंट। अब देखो ये वेरी भी करता है। वेरी कैसे करेगा कि मान लो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा राइट एंगल। तो राइट एंगल की अपोजिट साइड तो फिक्स रहेगी हमेशा, हाइपोटेनियस। अगर सपोज करो कि हमको थीटा यहां पे दिया है, हमको थीटा कहां दिया है? बेस एंगल में हमको थीटा दिया है। तो अगर ये थीटा है तो इसके हिसाब से ये वाली साइड क्या होगी? हमारी अपोजिट होगी। ये साइड कौन सी होगी? हमारी। और ये जो नीचे है वो होगी हमारी एडजेसेंट। करेक्ट? तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें 3 साइड्स होती है। तो उसमें एक को हम हाइपोटेनियस लेते हैं जो हमेशा राइट एंगल के अपोजिट साइड वाला होता है, और एक होता है अपोजिट और एक होता है एडजेसेंट। वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है एंगल कहां फॉर्म हो रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 6 रेशियोज है। कौन कौन है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो हर एक का एक पर्टिकुलर रेशियो है। तो हम साइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेशियो होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू opposite upon hypotenuse। sin theta equals to opposite upon hypotenuse। वैसे ही cos का भी रेशियो होता है। cos का रेशियो होता है cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse। cos theta equals to adjacent upon hypotenuse। फिर वैसे ही tan theta, तो tan theta is equals to opposite upon adjacent। tan theta equals to opposite upon adjacent। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बट अगर आपको बेसिक ये 3 फॉर्मूला आ गई ना, तो ये 3 फॉर्मूला को रिलेट करके आप लोग और भी सारे फॉर्मूलाज को इजीली याद कर सकते हो। वो किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो,
tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब एक सिंपल सी बात याद रखना, साइन का इनवर्स होता है कोसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक, और वैसे ही टेन का इनवर्स होता है कॉट। अब साइन का इनवर्स मतलब उसका उल्टा, तो जैसे साइन थीटा है अपोजिट अपॉन हाइपो, तो वैसे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन अपोजिट, मतलब साइन का जो फॉर्मूला है उसका उल्टा कर देगा, तो कोसेक थीटा विल बी हाइपो अपॉन अपोजिट। वैसे ही कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक, तो कॉस का फॉर्मूला क्या है हमारा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट। सेम उसी तरीके से टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, टेन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये 6 रेशियोज है जो हमको पहली एक्सरसाइज में काम में आने वाले हैं। इस रेशियो में से भी हम और फॉर्मूलास डिराइव कर सकते हो, कैसे करते हो वो भी मैं आपको बता दूं। अब जैसे आप देख रहे हो कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स है, अब हम लोग कभी भी कोई भी दो इनवर्स चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, अपोजिट अपॉन हाइपो मल्टीप्लाई बाय हाइपो अपॉन, तो अपोजिट अपोजिट कट हाइपो, यानी सब कट होके क्या बचेगा, 1। तो इसके बाद हम ये भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा हमारा 1 आता है। और वैसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो टेन और कॉट को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। अब अगर मैं ये फॉर्मूला को आगे और इलाबोरेट करूं, अब जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 है, अब यहां पे मान लो कि मैं खाली साइन को सब्जेक्ट बनाता हूं, तो कोसेक जो मल्टीप्लाई में है वो कहां जाएगा, इक्वल टू के वो साइड, मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। देखो साइन इंटू कोसेक था तो सिंपल सा, कोसेक जो मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के सर कहां जाएगा, डिवाइड में। सेम वैसे नीचे कॉस इंटू सेक इक्वल्स टू 1, तो वैसे ही कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और वैसे ही टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब अगर आप साइन और कॉस का रेशियो लोगे, जैसे साइन का रेशियो था अपोजिट अपॉन हाइपो, टेन का कॉस का होता है एडजेसेंट, तो हाइपो हाइपो कट करोगे तो क्या बचेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका होता है, टेन का, तो इसके लिए टेन थीटा इज आल्सो इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा। अब जैसे मैंने यहां पे साइन को सब्जेक्ट बनाया, अगर वैसे ही मैं अगर कॉसेक को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो सेम, अब जैसे साइन इंटू कॉसेक 1 है, तो जो साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, नीचे डिवाइड में। सो कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, वैसे ही सेक थीटा, तो सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। और वैसे ही कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, एंड लास्ट कॉट थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये था हमारा इस चैप्टर का पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, जो हम लोग ये फॉर्मूलास को यूज करके पहले एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।